बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अबकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए ज़िलहज के पहले 10 दिन का एक इंतहाई मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और कामिल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक आपके 7 नज़लों तक रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देंगे। आपके रिज़्क़ की बंदिश या किसी भी किस्म के माली मुश्किलात चल रही हैं, कोई भी परेशानियां चल रही हैं, तो अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने की फजीलत से आपके तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और अब अपने बाकी बहन भाइयों को भी बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें, ताकि जब तक ये वीडियो चलती रहे आपके लिए सदका जारिया बनती रहे। आज का वजीफ़ा इंतहाई मुजर्रब और एक जादुई वजीफ़ा है, जो कि इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक दौलत के आपके घर अंबार लगा देंगे और फिर इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन फिर भी दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। इंशाअल्लाह ताला आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये वजीफ़ा जो है ज़ुल्हज के 10 दिन का वजीफ़ा है जो आपने करना है। ज़ुल्हज की फ़जीलत और अहमियत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अल्लाह पाक के यहाँ ज़ुल्हज जो है, ज़ुल्हज का जो महीना है रमज़ान के महीने के बाद इसकी फ़जीलत सबसे ज़्यादा है। इस महीने में, ज़ुल्हज के महीने में जो भी इबादत की जाती हैं, जो भी तस्बीहात की जाती हैं, जो भी नवाफ़िल पढ़े जाते हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई काबिल कबूल हैं। इसलिए इस महीने में आप जो भी वजीफ़ा करेंगे, इस वजीफ़े या इंशाअल्लाह ताला इसका आप 100% रिज़ल्ट देखेंगे। इसलिए आपने ये वजीफ़ा जो है ज़ुल्हज के पहले 10 दिन का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने ख़ुद भी करना है और अपने बाकी बहन भाइयों को भी करना है। कोशिश करें कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। मर्द हज़रात जो हैं वो बाजमात नमाज अदा करें। मेरी बहनें जो हैं वो घर में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और इसके बाद अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो जाएं, क्योंकि दुनिया के जो काम हैं ये तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन इस महीने की जो फजीलत है वो हमारे पास साल में सिर्फ़ एक दफ़ा ही आती है। इसलिए हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना है। पूरी जो जैसा कि मैं आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी, जो तस्बीहात, जो चीज़ें बताऊंगी, आपने बिल्कुल इसी तरतीब से करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने से आपने अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल दूर कर देंगे। रमज़ान के बाद इस अय्याम की कामयाबी, इस महीने की कामयाबी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अल्लाह ताला का ज़िक्र व अज़कार करें। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ें। इस महीने में अगर ज़ुल्हज के महीने में जो आप रोज़ा रखेंगे, इसका सवाब अल्लाह ताला आपको 1 साल के रोज़ों में देंगे। और रात को अगर आप नवाफ़िल पढ़ेंगे तो आपकी वो भी ज़्यादा माने जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसकी अल्लाह ताला की यहाँ फजीलत है। कोशिश करें कि आप रात को 10 नवाफ़िल पढ़ें और इसके बाद अल्लाह ताला से अपने जो आपके माली मुश्किलात हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, वो अल्लाह ताला से दूर कर दे। इस जो मैं तस्बीह आपको बताऊंगी, ये तस्बीह करने से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम माली और परेशानियां दूर कर देंगे, माली मुश्किलात दूर कर देंगे, आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी कर देंगे। आपकी जो दौलत की परेशानी है, जो आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, वो अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इसलिए आपने ये पूरे ध्यान और कामल तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा करना है। ज़ुल्हज के महीने की सबसे पहली एक तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तकबीरात है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब आप फ्री होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहें, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें और ऊंची आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इस तस्बीह में मशगूल हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको जो ज़िक्र अज़कार में बताने जा रही हूँ वो है नमाज इशा के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जैसे ही आप नमाज इशा अदा कर लें, इसके बाद आपने जाए नमाज पे बैठ जाना है। किसी से बात नहीं करनी, उसी जगह पे बैठ के अपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने 101 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू कर लेना है। आपने जो मैं सूरत बताने जा रही हूँ ये पढ़नी है, वल फज्र वलयालिल अश्र।
یہ جو ہے آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے۔ والفجر ولیال العشر، یہ جو ہے آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 دفعہ سورہ کوثر کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 دفعہ اپنے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں، یعنی کہ 101 دفعہ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے والفجر ولیال العشر اس کی 101 دفعہ تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر کی تسبیح آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے گڑ گڑا کر جو بھی آپ کی مالی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے مالی مسائل ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جو پاک مہینہ ہے، اس عزت بابرکت والے مہینے ذوالحج کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام مالی مشکلات دور کر دیں گے۔ پورا سال آپ کے لیے اللہ پاک روزی رزق کا انتظام کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کامل توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے ذوالحج کے پہلے 10 دن کرنا ہے، اور مسلسل اور لگاتار کرنا ہے نماز عشاء کے بعد۔ کوشش کریں کہ اس کے درمیان اس میں کوئی گیپ یا کوئی وقفہ نہیں آئے، مسلسل آپ نے یہ 10 دن کرنا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت اور بابرکت سے اللہ پاک آپ کی تمام مالی مشکلات دور کر دیں گے۔ آپ کی جو روزی کی بندش کے مسائل چل رہے ہیں وہ اللہ پاک دور کر دیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔